प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबों का मीनाक्षी स्वागत करती है। आज मैं अपने जीवन की एक गवाही देना चाहूँगी, जो दिन प्रतिदिन की दुनिया में हम कई बार हमारे सामने कई खतरे होते हैं, कई भयावह स्थिति होती है, उससे ईश्वर हमको कैसे बचाते हैं। कई बार हम छोटी-छोटी गवाहियाँ होती हैं, उसे भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं। हमें लगता है ये तो हमें बचना था इसलिए हम बच गए। पर एक बार की बात है, मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। चूँकि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, नाइट ड्यूटी जाना पड़ता है। उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं बुझे-बुझे मन से अपनी ड्यूटी जा रही थी। तो हमारे जो कैंपस में बहुत सारे पेड़-पौधे हैं, वहाँ एक आम का पेड़ भी है। जैसे मैं कैंपस के अंदर गई, उस आम के पेड़ के निकट पहुँची, तो जस्ट मेरे 1 कदम की दूरी पे सूखा हुआ आम के पेड़ का टहनी, जो बहुत मोटा था, वो गिरा। मैं बाल-बाल बच गई उसे चोट लगने से। उससे मेरे सर पे चोट भी आ सकती थी। पर देखिए, कैसे ईश्वर ने मुझे बचाया इस घटना से। भयावह स्थिति हो सकती थी, पर ईश्वर बचाने वाले थे, उन्होंने मुझे बचाया। तो भाइयों-बहनों, आपको भी ईश्वर कई बार बचाते हैं, कई बार आपको धन्यवाद देने का वो मौका देते हैं, पर हम कई बार भूल जाते हैं अपनी बिज़ी लाइफ़ में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए। अब ईश्वर को धन्यवाद देने वाला धन्यवादी कौन है? ईश्वर को धन्यवाद देने वाला धन्यवादी वो नहीं है जो हमेशा प्रार्थना करता है, या वो नहीं है जो हमेशा उपवास करता है, संयम रखता है, शुद्धता के साथ चलता है। परंतु वो है जो ईश्वर को हमेशा अपना आभारी मानता है। जितनी भी चीज़ें उसको इस दुनिया में मिली है, वो उसे ईश्वर का वरदान समझता है। वो ईश्वर को हमेशा प्रथम स्थान देता है। किसी भी भौतिक वस्तुओं को भोग विलासिता की वस्तुओं को अपना प्रथम स्थान नहीं देता है। सर्वोच्च स्थान वो किसे देता है? ईश्वर को देता है। तो वो हमेशा उनके लिए धन्यवादी होता है और हर चीज़ें उस ईश्वर की दी हुई तोहफ़े के रूप में देखता है। तो भाइयों और बहनों, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और हमेशा ईश्वर पर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवादी बने रहिए। जैसे हम पढ़ते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो भजन संहिता उसके 7 और उसके 8वें और 9वें पद में क्या लिखा है? लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। तो हमें ईश्वर का धन्यवाद करना है। वो हमारे लिए कई आश्चर्य कर्म करते हैं। वो भूखों को उत्तम पदार्थ से तृप्त करते हैं और अभिलाषी जीव को संतुष्ट करते हैं।